I think the first step of overcoming any kind of trauma is understanding that awareness, and then understanding that you have been a victim. Like it's okay being in the victim state for a while. Like अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तुम प्रोसेस करो ना उसको कि मेरे साथ बुरा हुआ है भाई. You can't just avoid that because that is surpassing it. मर्दों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है यार. I know, but I think इसलिए important है. तेरे को पता है, शायद भाई मेरे को ये बात पता नहीं कितनी बोलनी चाहिए कितनी नहीं बोलनी चाहिए, बट मेरी लाइफ में एक ऐसा इंस्टेंस था जो बहुत बुरा था रिसेंटली. ठीक है, मैं अपनी बड़ी बहन के पास मिलने गया था बॉम्बे. मेरी बड़ी बहन ने मेरे को देखा और उस टाइम में हम शायद मिले नहीं है साल भर से. आई वाज इवन फैटर, राइट, लाइक गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड यू कुड टेल ऑन माय फेस दैट समथिंग्स ऑफ. एंड शी लुक्ड एट मी, द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज, अरे तूने तो बड़ा वेट गेन कर लिया. एंड आई न्यू व्हाई दैट हैड हैपेंड, राइट, बिकॉज़ ऑफ You compensate through other things, right? Bro, you're struggling. I'm in anxiety, मैं deep anxiety में हूँ. तो तू eating से compensate कर रहा था? नहीं, मैं lack of exercise और movement और sticking to my like right. करो solve से कर रहा था. ठीक है. And as soon as she said that ना bro, मेरे आंसू ही निकल आए. क्योंकि bro, at the end of the day, she's my older sister. Yeah. More often than not, I have to come and save and defend and protect. ये मेरी background programming है, तेरी भी और इन सबकी भी. उस मोमेंट में तुम खुद को विक्टिम रिकॉग्नाइज कर कैसे लोगे यार? तू समझ रहा है, यू आर क्लियरली एडमिटिंग टू द वन पर्सन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, शिट आई एम नॉट इनफ. दैट टेक्स अ होल डिफरेंट कैलिबर ऑफ लाइक मैच्योरिटी. दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू सॉर्ट ऑफ मेक पीस विद योरसेल्फ. सो मेल इमोशंस आर कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस एग्जैक्ट रीजन. And I think ये first step is important यार. मतलब मेरे को तो बिल्कुल लगता है. The problem is people have made the victim mindset so negative, right? Because of the things that happen abroad, like outside on the internet that we see, everyone's playing the victim card. So there's a difference between playing the victim card and doing your own processing. I understand I'm depressed, I'm aware, understand I'm anxious, and this is because of XYZ reason that has happened. It could be childhood trauma, it could be because I got beat up too much, I got ignored or neglected in life, और उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. But those things happened जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था. तो अगर मैं उसमें आई कैन लेट गो ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मैं हमेशा एज अ मैन मुझे खुशी होना है या मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दैट्स अ वेरी हैवी लोड जो हम अपने कंधे पे लेके हमेशा घूम रहे होते हैं यार. बहुत हैवी है वो लोड यार, बहुत हैवी है. और जब चीजें सही नहीं जा रही होती ना, जब तुमने आईपीओ करा है और तुम्हारी कंपनी बस्ट होगी, जब तुमने गदर जैसी मूवी करी उसके बाद तुम्हें 20 साल काम नहीं मिलता है, वो लोड कैसे होएगा? लाइक बॉबी देओल होता है, मेरा बच्चा मुझे कहता था भाई कि मॉम यू गो एंड वर्क, डैड क्यों नहीं कुछ करते हैं? And you still have that load of responsibility. Imagine तुम उसमें हो और तुम फिर भी अपने पार्टनर से या किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो बात कि this is how I feel and you're all depressed. नहीं, you are spot on bro. देख, इस पे मेरा flip side view ये है कि जब आदमी अपने पेट में इमोशन दबा के आगे बढ़ना शुरू करता है ना, आदमी औरत दोनों, they become stronger because अपने इमोशन दबाने का मतलब ये I put myself last, right? दूसरी बात जो तू कह रहा है ना, which is कि यार बतेरे सर्कमस्टेंसेस हैं और ये जीवन आदमी को अच्छे से घुमा फिरा के सिखाता है. मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा फाउंडर है, तो वो कहता है, एक बार मेरे पास एक आदमी आया, कहता है यार मेरे को तो लगा बड़े ईगोइस्टिक हो गए. कहता है भाई इतने साल से मार्केट में हूँ, सारी ईगो घिस घिस के निकल गई है. राइट. एक जीवन आपको इस तरीके से सिखाता है ब्रो कि सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. रियल ट्रेजेडी इज अ काइंड ऑफ अ पेन दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. एंड फॉर मोस्ट पीपल जब एक ट्रेजेडी होती है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज है, चाहे वो इंटेंस केसेस ऑफ बुलिंग है, चाहे किसी की डेथ है, चाहे वो इंजरी है या कुछ भी, या फाइनेंशियल लॉस है, इट थ्रोज देम ऑफ देयर गेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बिकॉज ब्रो ट्रेजेडी में ना आदमी पहली बार एहसास करता है कि सब चीजें मेरे हाथ में है ही नहीं. कुछ तो उसका भी है और उसने ये चाहा तो हुआ. एंड आई फील उस केस में विक्टिम, यू कम फ्रॉम अ लैंग्वेज ऑफ से तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा that this has happened to you. I have come to find more comfort in God weirdly. Where the way I look at it is, this is what God wills. मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि भगवान इसलिए ये चाहता है. मैं सिर्फ एक सिंपल लाइन, नेचर है, ऐसे है, यही विलिंग है, भगवान बियॉन्ड माय कंट्रोल. भगवान ने बोला है तो हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है तो हम लड़ेंगे. इसमें एक वेरी हैवी लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है ऑफ व्हाट इज.